जय हिंद सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैथ का एक चैप्टर। ठीक है, नाम है नाव व धारा। नाव व धारा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, तो ये वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो आपका है, जो एसपी पटवारी का आना है, चाहे टी एक एग्जाम है, टी एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जाम और अग्निवीर, अग्निवीर वाला। ठीक है, अग्निवीर वाला एग्जाम इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग बेसिक चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और आपको इतना भी पता कि एसपी पटवारी में जो मैथ है, बेसिक मैथ आना, ज़्यादा हार्ड नहीं आना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो चलो रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में पहले आप इसकी बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका बेसिक्स देख ले, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, यही बेसिक है जिससे आप आगे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से बेस। ठीक है, बेस करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास मान लो ये एक नदी है, नदी बह रही है इसमें। ये क्या, हमारी नदी बह रही है। ठीक है, अब देखो ये हमारी नदी है, इसमें ये नाव है। ठीक है, नाव इधर को चल रही है, नदी भी इधर को चल रही है। ठीक है, नाव की चाल यू है और नदी की चाल वी है। नदी की चाल कितनी है, वी। ठीक है, अब ये चीज आपने याद रखना कि इसका मतलब, ये चीज आपने रखना है, यू। यू का मतलब क्या, यू का मतलब है नाव की, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, ऐसे लिख लेंगे। यू का मतलब है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। अब ए, वी। वी क्या, हमारा वी है धारा की चाल। धारा की चाल, धारा मतलब नदी की चाल। ये क्या, हमारी नदी की चाल। ठीक है, तो यू लग गया पता। यू क्या है, नाव की खुद की चाल। वी क्या है, धारा की चाल, मतलब नदी की चाल। नदी किस गति से नीचे को बह रही है, नदी की दिशा ये बहने की। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अब देखो, पहला चीज, फर्स्ट चीज आती है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, उसको मान लिया हमने क्या, एक्स मान लिया। धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स बराबर आएगा, जो एक्स आएगा, एक्स बराबर होगा हमारा। ठीक है, देखो, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल बोलेगी, धारा, धारा मतलब इधर को बह रही है और नाव इधर को जा रही है, तो हमारे यहाँ पे चाल क्या आ जाएंगी, टोटल नाव की चाल टोटल क्या बन जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। क्योंकि धारा भी, नदी भी नीचे को जा रही है, नाव भी नीचे को जा रही है, तो दोनों की चाल जो बढ़ जाएंगी, टोटल चाल क्या बोलते हैं, नाव की कितनी हो जाएगी, यू प्लस वी। ठीक है, क्या आएगा, यू प्लस क्या हो जाएगी, वी। तो ये आ जाएंगे आपकी। ठीक है, ये जो आई, ये जो आया, ये क्या आया आपकी। ठीक है, नीचे को चाल आ गई, धारा की दिशा में नाव की चाल आ गई मेरी। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, बात समझ आई। तो ये था आपका पहला पार्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, इस टाइप से आपने ये देखना था। ठीक है, अब ये चीज़ आप देख सकते हो, यू क्या है आपको पता होना चाहिए, वी क्या है, ये चीज़ आप याद रखना। यू है शांत जल में नाव की चाल, वी है आपका धारा की चाल। ठीक है, एक्स क्या, जब कहीं एक्स बोलूंगा मैं तो उसका मतलब क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में क्या है, नाव की चाल। तो ये चीज़ याद रखना, धारा की दिशा में नाव की चाल होंगी, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, डन है। ठीक है, ये केस नंबर 1 था, ऐसे लिख सकते हैं आप, ये केस नंबर 1 था आपका, केस नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करना है आपने, ध्यान से देखना। देखो, हमारे पास अगर ये एक नाव है, ठीक है, नाव ये नदी है। ठीक है, ये हमारी नदी है। नदी किधर को बह रही है, नदी बह रही है इधर को, ऐसे। ठीक है, नीचे को बह रही है। ठीक है, इसका मतलब नदी की चाल को क्या बोला था सर आपने, आप बोलेंगे नदी की चाल को बोला था हमने क्या, वी। ठीक है,
अब देखना आपने, अब देखना ये मान लो कि ये हमारी क्या है, नाव, नाव है। अब नाव किधर को आ रही, ऊपर को आ रही, अपोजिट दिशा में आ रही, क्या आ रही, यू, यू, ठीक है, ऊपर को आ रही नाव, क्या है, यू ऊपर को आ रही, नदी नीचे को जा रही। अब एक कंडीशन यहाँ पे याद रखना, केस नंबर 2 में याद रखना, अगर नदी के नीचे को जा रही है, नाव ऊपर को आ रही है, तो अब देखो कंडीशन ये है, सॉरी कट गया पूरा, ओहो, ठीक है, बना लेते दोबारा, बना लेते ये चीज़, ठीक है, ये केस नंबर 2 ही बना लेते क्योंकि आपका ही कट गया, दोबारा देख लेना यहाँ पे हमारे पास केस नंबर 2 में, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है, अगर हमारे पास ये एक नदी है, नदी जा रही है, ठीक है, नीचे को नदी जा रही है, नदी किस स्पीड से जा रही है नीचे को, बताओ जरा, वी होता है ना, ये याद रखना। अब यहाँ पे हमारे पास एक नाव है, हमारे पास क्या है, एक नाव, ठीक है। अब देखो नाव आ रही ऊपर को, इसकी कितनी चाल, यू, इसके ऊपर को चाल कितनी, यू, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लगे पता। अब आपने देखो केस ये याद रखना, जब नाव ऊपर को आ रही होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे यू बड़ा होना चाहिए किससे, वी से, ये केस होगा ही होगा, ठीक है, ये चीज़ होना ही पड़ेगा, वरना नाव बह जाएंगी इसके साथ, अगर ये ज़्यादा है, अगर आपका वी ज़्यादा है, यू कम है, तो नाव बह जाएंगी, ठीक है। अगर नाव को ऊपर को आना है, नाव ने यहाँ से यहाँ को आना है, तो इसकी चाल ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आ पाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है, वैसे इसकी ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना, ये यू लग गया, वी लग गया, तो यहाँ पे आपकी लिखना धारा की विपरीत दिशा में, दूसरा पॉइंट, पहला यहाँ लिख ले, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल आप उसको मान लो y, धारा की विपरीत दिशा में क्या मान लिया हमने, y, तो यहाँ पे जो y आएगा, y बराबर जो होगा, y बराबर आएगा u माइनस वी, क्या आएगा, u माइनस वी, तो ये फॉर्मूला बनेगा u माइनस वी, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में ये आ जाएगा u माइनस वी। आपको इतना पता है u का है नाव की खुद की चाल, v क्या है धारा की चाल, तो ये चीज़ आपने याद रखना, ठीक है, तो इसका ही यूज करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, अगर नाव ऊपर को आ रही 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, और धारा की चाल है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, y आएगा, u के ऊपर को किस स्पीड से आ रहा है, 10 से, और नाव कितना नीचे ले जा रही, 3, तो ऊपर को चाल कितनी बनेगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर को आएंगे, नाव के ऊपर की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर यहाँ पे x पूछ रहा था धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में क्या आएगा, 10 + 3, तो ये आ जाएगा 13, तो धारा की दिशा में क्या आनी थी, 13 आनी थी, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए उन्हें, तो आगे बढ़ते, तो ये समझ गया, ठीक है, इस टाइप से ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको। चलो आगे बढ़ जाते अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब बेसिक आप समझ गए, बस इतना ही बेसिक है, बाकी एक और है इसमें, वो मैं आगे क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे उसका, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। चलो एक और, चलो इसी के साथ बता देता हूँ, ये वाला आगे जो आने वाला हमारा जो कंसेप्ट है वो भी बता देता हूँ, ठीक है, देख लो यहाँ पे अगला कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में बताऊंगा कहाँ लगेगा, ठीक है। अगर भाई केस लिख लेते हैं, अगर ठीक है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा में अगर धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई हो, नाव की चाल और धारा के विरुद्ध नाव की
चाल दी गई हो तो 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 शांत जल में नाव की चाल यू यहाँ देखो, अब देखो यू निकाला, ठीक है। जैसे मानो अगर यू निकाला तो यहाँ पे अगर देखो आपको पता है कि एक्स क्या होता है, एक्स बराबर होता है सर ये यू प्लस वी होता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ होता है, उल्टा लिख ली इसको, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई नहीं उल्टा बोलो इस टाइप से लिखो, यू प्लस वी बराबर क्या है, एक्स होता है। और यू माइनस वी कितना होता है, वाई होता है ना। यू माइनस वी कितना होता है, वाई होता है, ठीक है, वाई होता है। अब देखो अगर इसको जोड़ेंगे आप, अगर इसको जोड़ेंगे यू प्लस यू कितना है, 2u, एक वी है हमारे पास, एक वी है प्लस का एक माइनस का वी, तो ये कट जाएगा, बराबर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यू बराबर कितना, यू बराबर आएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका किसका, जब हमारे पास, ठीक है, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स और धारा के विरुद्ध नाव की चाल वाई दिया है और उससे हमारा यू पूछा है, लेकिन शांत जल में नाव की चाल पूछी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, क्या लेंगे, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एक फॉर्मूला है, ठीक है, बात समझ आई, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होना, ठीक है। अब एक दूसरा इसके बाद वाला इसके बाद वाला आपका दूसरा है, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पूछा जाए धारा की चाल पूछ जाए, क्या पूछा है, धारा की चाल मतलब कि अगर v पूछा जाए, अगर v पूछा जाए तो यहाँ पे आप कर लो ऐसे, देखो u प्लस वी बराबर क्या होता है, x होता है, और u माइनस वी बराबर क्या होता है, y होता है, ठीक है। अब देखो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे आप, तो देखो अगर इसको माइनस करें, ये माइनस किया, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया, उल्टा साइन हो गया, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब देखो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, यू से यू कट जाएगा, यू से यू क्या कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस प्लस के दोनों, तो क्या आएगा 2v हो जाएंगे, बराबर ये क्या आएगा, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, तो यहाँ से ये आ जाएगा v बराबर आएगा, v बराबर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा, क्या आएगा, v बराबर x माइनस वाई बटे 2, तो ये हमारा क्या आएगा, फॉर्मूला, ठीक है। जब धारा की चाल पूछी गई तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, अगर शांत जब नाव की चाल पूछ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको साथ साथ बता दिया, तो अब इन सभी का यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे, तो इतना आपने लिखना, ये आपकी थ्योरी थी। अब आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन इसके कर लेते, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये दिया गया है गिवन क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लेंगे, क्या बोला गया, एक नाव, क्या बोला गया, एक नाव शांत जल में, ठीक है, कितना 15 किलोमीटर की गति से चलती है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। पहली बात पूछी, पहला धारा की दिशा में नाव की गति, मतलब कि क्या पूछा है, एक्स पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, है ना, और क्या पूछा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नो वाई पूछा है, ठीक है। और ये क्या दिया, यू, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल यू की वैल्यू दी है, और ये क्या है, धारा की गति में ये क्या है, वी दिया है। अब देखो आपके पास यू भी है, वी भी है, और एक्स पूछा है। अब अभी मैंने बताया था एक्स बराबर क्या था, एक्स बराबर यू प्लस वी, ये होता है। अब देखो अगर एक्स पूछा है, पहली बात ये पूछी है आपकी, तो यू भी दिया है आपका कितना 15, और एक्स कितना दिया है 4, तो 15 प्लस 4 कितना 19, तो ये आ गया पहला का आंसर 19 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसका आंसर आपका, ठीक है। लगी बात पता, तो एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, और यू का मतलब शांत जल में नाव की चाल, वी का मतलब क्या है, धारा की चाल। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना, एक बार मैंने बता दिया, ये चीज़ टिप्स में याद रख लो, इससे ही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके हो जाएंगे, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरी बात आपकी क्या पूछी गई, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, मतलब वाई, दूसरा पूछा आपका वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस क्या होता है वी, यू कितना है आपका, यू है आपका 15, और वी कितना है 4, 15 माइनस 4 कितना 11 किलोमीटर
प्रति घंटे। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे के आगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ गई। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, दोनों का पहला आंसर ये है, दूसरे का ये। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, अब आप टिप्स में याद रखो एक्स का मतलब क्या होता है। एक्स का मतलब आपने ध्यान रखना, अगर एक्स आ रहा है आपके पास यहाँ पे क्या बोले बोट एंड स्ट्रीम में, तो एक्स का मतलब है धारा की दिशा में नाव की चाल। यू क्या है, शांत जल में नाव की चाल। वी क्या है, नाव की चाल या धारा की चाल। ठीक है, वाई क्या है, धारा के विरुद्ध नाव की चाल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना। बस इतना याद रखेंगे आप तो क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नाव शांत जल में 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ये दिया गया, एक नाव शांत जल में बोला गया 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे आप पता क्या निकाल सकते हो, ये चीज़ निकाल सकते हो कि भाई शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल। चाल मतलब कि यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू बराबर क्या आएगा, क्या दूरी, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। दूरी बटे समय, डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना है 5 घंटे। तो ये इसको काट दो, काट के इसका आंसर निकाल लो, कितना 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, 10 पंजे 50। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, तो यू बराबर आ रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यू क्या आ रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। ठीक है, आई थिंक पहला पार्ट ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, अब अगला यहाँ पे दिया क्या, धारा की गति। धारा की गति मतलब वी दिया आपका, वी कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब पूछा क्या गया, अब देखो ना पूछा क्या गया, पूछा गया है कि भाई धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। मतलब वाई पूछा गया, क्या पूछा गया वाई। तो वाई पूछा गया, वाई बराबर क्या आएगा यू माइनस वी। यू कितना यू कितना आपका 10 और वी कितना आपका 3। 10 माइनस 3 कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यही आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन इजीली कर लेंगे आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल गया, एक नाव धारा के प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल गति। प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, है ना, विरुद्ध विरुद्ध भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना, विरुद्ध और प्रतिकूल का मतलब एक ही है। ठीक है, या विपरीत, है ना, या क्या हो सकता है विपरीत हो सकता है। ठीक है, या विपरीत हो सकता है। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो कितना जाता है, धारा के प्रतिकूल कितनी जा रही है, ये जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब ये किसका नाम दिया है, ये सिर्फ वाई की वैल्यू दी, ये किसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आगे वाई की वैल्यू। ठीक है, और धारा की गति, अब देखिए धारा की गति मतलब वी की वैल्यू दी है आपकी। वी की वैल्यू कितनी है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर बोलेगा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल मतलब यू का वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए यू। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या बोला गया, यू की वैल्यू पूछिए। तो देखो यहाँ पे क्या कर लो, वाई क्या होता है आपका, वाई की फॉर्मूला क्या होता है, वाई बराबर होता है यू माइनस वी, ये होता है। तो यू की वैल्यू यहाँ पे डाल लो, कितनी आ गई, यू की वैल्यू दी है आपकी कितनी 12, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी दी है 12। यू की आपने निकालनी है प्लस ये यू है। ठीक है, यू और वी की वैल्यू कितनी दी है 3.5, कितनी दी है 3.5। ठीक है, इसको इधर साइड लाओ तो कितना 12 माइनस 3.5, ये प्लस का ना प्लस साइड माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आएगा यू। तो 12 में से इसको घटा लेंगे आप। ठीक है, 8.5 आ जाएंगे। ठीक है, यू बराबर कितना 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, समझ आया। तो ये था आंसर था, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। चलो अगला बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते क्या बोला गया। क्वेश्चन को समझना आप। ठीक है, देखो एक नाव धारा के अनुकूल मतलब एक्स, अनुकूल मतलब धारा के साथ या धारा के साथ जा रही है। ठीक है, अनुकूल गति 10 किलोमीटर तथा शांत जल में, ठीक है, की गति कितनी है 8.25 किलोमीटर है। मतलब कि शांत जल में मतलब किसकी दी है, ये यू की दी है। फिर पूछा क्या है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। एक्स दिया है, यू दिया है और वी पूछा है।
और पूछा क्या है v, तो v की चाल पूछी। तो फॉर्मूला लगाओ x1। x का फॉर्मूला क्या था लगी धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में नाव की चाल का फॉर्मूला क्या होता है x। x बराबर क्या आता है u प्लस v, यही याद रखना, ठीक है। बार बार यही चीज यूज हो रहा है, तो देखो ध्यान से दोबारा देखो, ठीक है। हमारे पास क्या दिया, ये क्या दिया, ये दिया सर आपका u, यू नहीं x, ये दिया u और v निकालना, ठीक है। अब देखेंगे आप तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे, x बराबर u प्लस क्या v, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब जो गिवन दिया है देखो, x कितना दिया सर, x दिया आपका कितना 10 है, और आपका u कितना दिया 8.25, और प्लस v निकालना आपने, क्या निकालना v, तो v बराबर कितना आएगा, इधर साइड आएगा 10 माइनस 8.25 बराबर कितना v, इसमें से कितना घटा लो, ये आएगा 1.75, तो v बराबर है 1.75, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या क्या आंसर। इस टाइप से आपने सॉल्व करना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते। चलो यहाँ पे क्या दिया, एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा, मतलब शांत जल में मतलब क्या दिया, यू का मान दिया, और धारा की गति मतलब कितना, ये दिया v, ठीक है। गति कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। 50 किलोमीटर आने जाने में कितना समय लगेगा, मतलब समय पूछा आपका कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, जानने में जब देखो जानने में क्या स्पीड आएंगी, जानने में की स्पीड क्या आएंगी, धारा के साथ क्या आएंगी, मतलब कि आपकी x की वैल्यू कितनी है, x आएगा u प्लस क्या आएगा v, u कितना दिया 15, ठीक है 15, v कितना दिया आपका 5, तो 15 प्लस 5 कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब y भी निकाल लो साथ साथ, y का क्या u माइनस वी, u कितना 15 माइनस 5, तो कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी बात समझ आई, u ये क्या आ गया x आ गया, और ये क्या है y आ गया, ठीक है, x और y का मान आ गया, ठीक है। अब देखो आना जाना 10 किलोमीटर आना जाने में कितना, मतलब कि हमारा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास भाई डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दिए कितनी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दिए 50 किलोमीटर, मतलब ये टोटल कितना 50 किलोमीटर है। तो जाने में देखो, जाने में ठीक कितना टाइम लगेगा, t1 मान लिया, और आने में कितना टाइम लगेगा, t2 मान लिया, इसको क्या मिला t2। तो अब देखो अगर t1 है निकालना आपने, t1 है ना, फॉर्मूला पता है आपको, t1 बराबर क्या आता है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या था स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी सर 50 है, फिक्स है, और स्पीड नीचे को कितनी है धारा की, मतलब धारा ऐसे मान लो, धारा इधर को बह रही है, नदी इधर को बह रही है, मतलब ऐसे को नदी बह रही है, ये नदी जा रही, ठीक है, ठीक है, नदी बह रही। अब तो धारा की विरुद्ध कितनी आएगी 40 की, तो धारा के प्रतिकूल, धारा की दिशा में क्या आएंगी 40 की, कौन सी ये आएंगी 20, तो कितनी आएंगी 20 बटे कितने 50 बटे 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचाएगा 5 बटे कितना आया 2, 5 बटे 2 घंटे आ गया, ठीक है। अब ऐसे t2 निकाल लेते हैं, t2 कैसे क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा लो, डिस्टेंस कितनी है 50 और स्पीड कितनी होगी 10, तो 50 बटे 10 मतलब 0 0 कट गया, तो कितना बचा आपका 0 से 0 कट गया, तो कितना 5, ये 5 आ गया। तो टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल समय, टोटल टाइम है t1 कितना है 5/2 का मतलब है कितना 2.5 है ना, 2.5 प्लस कितना 5, तो कितना आ जाएगा 7.5 आवर, तो यही आपका क्या आ जाएगा 7.5 आवर ही हमारा क्या आंसर, ठीक है, डन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, एक नाव, देखो एक नाव धारा के अनुकूल, अब वही क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन अब, ठीक है। जैसे मानो यू बराबर क्या था x प्लस वाई डिवाइड बाई क्या आता है 2, और v का फॉर्मूला क्या था, v का फॉर्मूला था x माइनस वाई डिवाइड बाई क्या था, ठीक है, इनका यूज होगा, ठीक है। चलो देखते हैं,
एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, ये एक्स की वैल्यू दी है कितनी, ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल क्या दिया आपकी, वाई की वैल्यू दी कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शांत जल में नाव की चाल, ये शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। अब देखो अगला, धारा की गति, और धारा की गति क्या होगी, वी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ पूछा था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। पहला पहला चीज़ ये निकालना ना, शांत जल में नाव की चाल, मतलब क्या निकालना, पहला फर्स्ट यू निकालना। यू बराबर कितना आएगा, यू बराबर आएगा आपका कितना आएगा 22। यू बराबर क्या आएगा सर, एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला लिखा हो ऊपर, तो ये डायरेक्ट पुट करते वैल्यू कितना है, एक्स कितना है 22 प्लस वाई कितना है 15, डिवाइड बाई कितना आएगा 2, तो ये कितना आएगा 5 7 और कितना 37 बटे कितना 2, 37 बटे 2 का मतलब कितना 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है। दूसरा, इसकी धारा की गति, ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। वी दूसरा निकालना, वी वी बराबर क्या होता है, ए एक्स कितना है 22 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, तो 12 में से 5 के कितने 7, 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो ये एक तो आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है, ठीक है, एक आंसर आपका ये, ठीक है, लगी बात। तो ये था इसका क्वेश्चन, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ये वाला टाइप समझे, टाइप नंबर 2 आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या बोलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक नाव धारा के अनुकूल अनुकूल 15 घंटे में 180 किलोमीटर, ठीक है, तथा प्रतिकूल 10 घंटे में 90 किलोमीटर तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं दिया, आपकी चाल नहीं दी है। एक नाव धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, अनुकूल मतलब कि भाई धारा के, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, मतलब धारा के साथ, मतलब धारा के साथ, इस यहाँ पे ऐसे लिखते, एक नाव धारा की दिशा में, ठीक है, 15 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है। यहाँ पे चाल निकालनी पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस अपॉन क्या आएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल है ना, तो डिस्टेंस कितनी गई वो 180, 180 गई, और ठीक है, और कितने कितने टाइम लगा 10 घंटे, तो कितना आ जाएगा, ये काट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका काट के, ठीक है, 0 से 0 कट गया तो कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक पूछी वाई, वाई वाई कितना है, वाई की स्थिति दी है डी अपस्ट्रीम में, मतलब ठीक है, अपस्ट्रीम डी अपॉन डी है ना, ये दिया है कितनी जा रही है, 90 किलोमीटर जा रही है ओनली, कितने घंटे 10 घंटे, तो कितना सर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया भाई, कितना आ रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है, ठीक है, ये आ गया एक्स और क्या है वाई, ठीक है, लगा। अब देखो, अब पहली चीज़ क्या पूछी है कि भाई शांत जल में नाव की चाल, मतलब ये यू पूछा है, यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स प्लस वाई डिवाइड 2, एक्स कितना 18 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 27/2, 27/2 का मतलब कितना हुआ, 27/2 का मतलब हुआ कितना 14 28 15 29 15 29 14 28 13 26, तो 13.5 आया, कितना 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, वी पूछ सकते हैं, ठीक है, डन है, समझ गए उन्हें। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। 8th क्वेश्चन है आपका, एक नाव धारा के प्रतिकूल कितना 50 किलोमीटर तय तथा धारा के प्रतिकूल है ना कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो शांत जल में 180 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेंगे, मतलब टाइम पूछा है आप, ठीक है। तो आपने ठीक वैल्यू निकाल, देखो अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया, एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, धारा के अनुकूल का मतलब है आपका ये है एक्स की वैल्यू, और धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है वाई, ये एक्स की है ये वाई की है, और शांत जल में इतने जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, शांत जल में बोला गया यू की वैल्यू निकालनी है आपने,
तो यू की वैल्यू निकालनी, यू बराबर कितना आएगा, यू का फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, अभी तक बताया था। एक्स कितना आपका, एक्स है 25, 25 है, वाई कितना आपका 11, 25 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 6, 6 और कितना आएगा 3, 36/2, 36/2 का मतलब कितना हुआ 8, 36/2 का मतलब कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब यू का मान कितना, यू बराबर कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब देखो फिर बोला गया अभी शांत जल में 180 108 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेंगे। टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हमारी 108 और आपका स्पीड कितनी 18, तो इसको काटो, 18 कम 18, 18 36, 38 54, 38 72, 18 90, 18 108, तो आंसर कितना है 6 आवर आएगा। तो यही आपका क्या आंसर है, यही आपका क्या क्या आंसर आएगा 6 आवर, ठीक है, डन है। आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रैक्टिस का क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक करके लिखा मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, एक नाव की गति शांत जल में कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब यू दिया है, तथा धारा की गति क्या दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की, वी दिया है। तो धारा के विरुद्ध नाव की गति ज्ञात कीजिए, वाई की मान पूछा है। वाई का फॉर्मूला क्या, वाई बराबर होता है यू माइनस वी, वाई बराबर क्या होता है यू माइनस वी। यू कितना आपका 10, वी कितना आपका, वी आपका 2, तो 10 माइनस 2 कितना आएगा 8, तो आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई, सिंपल था, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे वाले रिवाइज हो जाएगा, मैं करा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ करा रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका कि भाई एक नाव की गति शांत जल में, मतलब क्या दिया यू दिया है ना, शांत जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तथा धारा की गति कितनी दी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब वी दिया है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल गति ज्ञात कीजिए, मतलब डाउन स्ट्रीम में निकालना, डाउन स्ट्रीम में मतलब क्या निकालना, एक्स निकालना, तो एक्स की वैल्यू आपने ज्ञात निकालनी, तो निकालो एक्स, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है यू प्लस क्या होता है वी, वी प्लस यू कितना आपका, यू है 8.25 प्लस वी कितना है 1.5, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, ये आएगा 9.75 है ना, ऐसे आएगा 8.25 और कितना 1.5, तो कितना आएगा 9.75, तो ये आ जाएगा इतने किलोमीटर प्रति घंटे आएगा, कितना आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे। दिस इज योर आंसर, ठीक है, आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया, एक नाव की गति शांत जल में पूछे मैंने यू दिया है, शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे है, तथा धारा की गति कितनी है, धारा गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब वी दिया है, ठीक है, ये वी दिया है। तो धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, धारा के विरुद्ध बोला गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे विरुद्ध मतलब कि आपको वाई की मान निकालना पड़ेगा, वाई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो वाई का मान निकालने का फॉर्मूला आपका वाई बराबर होता है यू माइनस वी, ठीक है। यू कितना दिया आपका 11, वी कितना दिया आपका 3, तो 11 माइनस 3 कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब तो टाइम पूछा गया, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी तय करनी उसके विरुद्ध में 48, और कितनी चाल है विरुद्ध में चाल, मतलब कि धारा के विरुद्ध में नाव की चाल कितनी हमारी आ जाएगी 8, तो 8 आ जाएगा, तो इसको काट दो, 8 का 8, 8 6 48, कितना 6 आवर आ जाएगा, इसका आंसर कितना है 6 आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें बोला गया एक नाव शांत जल में 5 घंटे में 70 किलोमीटर तय करता है। शांत जल बोला गया
तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते, यू निकाल सकते हैं, है ना। शांत जल में कितना, 5 घंटे में कितना जा रहा है, ठीक है। आगे, और धारा की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर बोला 90, मतलब कि ये 5 नहीं 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये v की वैल्यू दी है, ठीक है। धारा की गति कितनी दी है, v बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और 90 किलोमीटर धारा की दिशा में समय कितना लगेगा, धारा की दिशा में बोला गया, धारा की दिशा में x निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, पहले u निकाल लेते हैं। u मतलब शांत जल में नाव की चाल, u आ जाएगा, u कितना आएगा, d डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा, टाइम। डिस्टेंस कितनी है आपकी 70, डिस्टेंस कितनी है आपकी 70, और टाइम कितना लग रहा है 5, टाइम कितना लग रहा है 5। अब इसको काटो जरा, ठीक है। अब काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, ये 2 और 5 का 20, तो 4 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, ठीक है। आगे और क्या बोला गया, धारा की गति कितनी दी है, यू वी दिया आपका कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे पहले ही दिया है। अब बोला गया धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब एक्स निकालो, एक्स का फॉर्मूला क्या था, यू प्लस वी। तो यू प्लस वी मतलब कितना, 11 प्लस वी कितना है 4, 11 प्लस 4 कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ गए। अब देखो आपका पूछा है कि 90 किलोमीटर धारा की दिशा में समय कितना लगेगा, धारा की दिशा में कितना समय लगेगा, मतलब टाइम, टाइम बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या, धारा की दिशा में कितनी स्पीड है, स्पीड धारा की दिशा में स्पीड निकाल लो, फिर डिस्टेंस कितनी है 90, धारा की दिशा में स्पीड कितनी है, धारा की दिशा में स्पीड है 15, तो कितना आ जाएगा, इसको काटना पड़ेगा आपको, कितना 15 कम 15 30, 15 15 15 चौके 60, 4 बार कटेगा, इसका मतलब 4 घंटे आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 4 घंटे, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। लगा पता, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 था आपका, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। आपने पीछे वाली चीज़ें जो जो बोली उसको ध्यान रखना, और आपने इसको रिवाइज दोबारा कर लेना एक बार, ठीक है, रिवाइज कर लेना दोबारा, ये मस्ट है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट। एक नाव एक नाव एक नाव की धारा के अनुकूल गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे, अनुकूल मतलब कि एक्स दिया है ना, तथा प्रतिकूल ये दिया है, प्रतिकूल मतलब कि क्या दिया, वाई दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालने, मतलब यू निकालना, यू का फॉर्मूला क्या होता है, यू का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो कितना, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 प्लस कितना 8, 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना है 23, 23 बटे कितना 2, 23 बटे 2 का मतलब कितना 11.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था तो मैंने इजीली करा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है। एक नाव की धारा की दिशा, एक नाव की धारा की दिशा में गति 16.5 किलोमीटर, एक नाव की धारा की दिशा में गति मतलब कि ये क्या दिया, एक्स दिया है, और तथा प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब वाई दिया है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, धारा की गति ज्ञात कीजिए, मतलब वी पूछा गया, मतलब आपका क्या पूछा, वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी निकालने का फॉर्मूला वी बराबर होता है एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। देखो एक्स कितना आपका, एक्स है सर आपका कितना 16.5 माइनस, ठीक है 7, और डिवाइड बाई कितना 2, तो ये घटा लो आप, तो 16.5 में से कितना 7 घटा लो, तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9.5 डिवाइड बाई 2, तो कितना है 9.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा आपका ये आ जाएगा 4.75 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको सॉल्व करना 4.5, इसको काट लेना, तो 4.5 सेंटीमीटर। जिनको दिक्कत आ ना कैसे डिवाइड करके 2 से 9.5 को डिवाइड कर लेना, तो यही आ जाएगा आपको कितना 4.75 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आई थिंक समझ गए, तो आगे बढ़ते प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन 7, एक नाव धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध 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 बोला गया, धारा के विरुद्ध बोला गया 5 मिनट में कितना 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 10, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका वाई का मान आ गया, यहाँ से आपको वाई निकाल सकते हैं,
ठीक है, और 8 मिनट में, ठीक है, 8 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोट कवर 10 किलोमीटर इन 5 मिनट एंड, और बोला गया आगे 24 किलोमीटर इन 8 मिनट। फाइंड द स्ट्रीम स्पीड। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। धारा के साथ ऐसा आना चाहिए, धारा के साथ 8 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, एक नाव धारा के विरुद्ध 5 मिनट में 10 किलोमीटर तथा धारा के साथ, या धारा के साथ 8 मिनट में कितना 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, धारा कहती जाती है, धारा कितना वी पूछा आपका। ठीक है, इसका मतलब आप वाई इससे निकाल सकते हैं। वाई कितना आएगा, वाई बराबर आएगा कितना 10 बटे कितना 5, और ये कितना था, डिवाइड था ना पे, डिवाइड बाई कितना, इसको मिनट को किस में बदलना आपने, आवर में बदलना, तो डिवाइड बाई 60 आएगा, 60 वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 60 ऊपर जाएगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। अब देखते हैं ये कितना आता है, अगर ज़्यादा आ रहा तो इसको अपना क्वेश्चन गलत बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना 24 डिवाइड बाई कितना आएगा 8, 8 और ऊपर चलेगा 60 है ना, तो कितना 8 दूनी 16, 8 24, 3 बार, और कितना आएगा 8 16 8 24, कितना आएगा 8 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछा क्या क्या आपका v पूछा है, तो v बराबर आएगा कितना x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, x माइनस वाई इसमें से घटाएंगे तो 0, 2 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, तो ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 2 1 कम 2 कितना 60, 60, तो इसका आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सही कर लेना, ये यहाँ पे आना था साथ में, और क्या आना था यहाँ लिख रहा था धारा के साथ, धारा के साथ। ठीक है, 8 मिनट में मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ आ गया ना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा क्वेश्चन नंबर है, नाव की धारा की दिशा में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे, शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से क्या क्या दिया है, एक नाव धारा की दिशा में, मतलब कि धारा की दिशा में गति, धारा की दिशा में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की गति कितनी दी है, मतलब ये दिया आपका x, और ये क्या दिया है, ये दिया v, और पूछा क्या है शांत जल में u पूछा गया। ठीक है, तो लगाते जरा फॉर्मूला, कौन सा x का, x बराबर क्या होता है u प्लस v, है ना। x कितना दिया 8, x दिया सर आपका 8, आप लिख लेंगे 8, और आपका v u प्लस v कितना दिया 3, इधर से जाएगा 8 माइनस 3 बराबर क्या आएगा u। ठीक है, तो ये कितना 5, इसका मतलब u बराबर कितना 5, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए उन्हें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9। एक नाव की धारा के विरुद्ध गति, एक नाव धारा के विरुद्ध, मतलब ये वाई दिया है कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा और धारा की गति कितनी 5 किलोमीटर, मतलब वी दिया है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की गति क्या मतलब यू पूछा गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो देखते जरा क्या बोला गया यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वाई वाला। ठीक है, वाई बराबर क्या होता है, वाई सर होता है यू माइनस वी। ठीक है, अब देखो यू कितना दिया आपका 12, वी आपका निकालना है, सर यू आपने निकालना, वी दिया आपका कितना 5, तो इसको इधर साइड ले जाओ तो कितना 12। ठीक है, प्लस कितना 12 प्लस 5 बराबर यू, ये माइनस नहीं सर प्लस बनेगा, तो 12 5 17, तो यू बराबर कितना 17 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, लगा पता, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोल गया, एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितनी 9 किलोमीटर, मतलब क्या दिया x, और धारा की गति कितनी दी 2 किलोमीटर, मतलब ये दिया v आपका। तो शांत जल में 56 किलोमीटर की दूरी कितने समय पूरी करेंगे, शांत जल में पूछेगी, मतलब u निकालना पड़ेगा आपको, 56 किलोमीटर जाना है।
तो देखो यू निकालना पड़ेगा, एक्स दिया है और वी भी दिया है, तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा लो। एक्स वाला फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर क्या होता है, यू प्लस वी। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है सर, एक्स दिया है कितना 9, एक्स दिया 9 बराबर, ठीक है, और वी यू निकाल लो। सर वी कितना दिया है, वी दिया है 2, वी कितना दिया है 2, इधर साइड ले लो, 9 प्लस 2 बराबर क्या आएगा यू, तो यू बराबर कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब देखो कितना जा रहा हो, शांत जल में 56 किलोमीटर दूरी तय करने कितना समय लगेगा, तो ये निकाला हमने, तो टी, टी बराबर है कितना किलोमीटर जा रहा है 56, 56 किलोमीटर जाना, और स्पीड क्या है शांत जल में 11, तो ये आएगा 11, 11 पंजे 55, कितना बचेगा आपका एक, और कितना जीरो, तो कितना आएगा कितना 100, 11 90 99, तो ये आ जाएगा 5.09। ठीक है, आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर हमारा। ठीक है, तो ये थी आपकी, ठीक है, वीडियो। तो ये हमने पूरा करा दिया है, जो लेवल है देखना था टी एग्ज़ाम के लिए, टी एग्ज़ाम हो गया आपका, चाहे आपका अग्निवीर का है, अग्निवीर का इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एचपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लेवल यही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट, ओके बाय।